और हमें नित्य यही बात है, अभीष्ट क्या भक्त के लिए अभीष्ट क्या, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। क्यों? और भी बहुत रिश्ते हैं, बहुत रिश्ते, लेकिन उन रिश्तों में संगम सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा लीला करे हम प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है, करे हम प्यार किस किस से। चलिए शुरुआत करें आज की वार्ता की। श्री बलराम जी आज्ञा है। क्या सुना रहे थे कल तक हम? क्या महाराज जी के बारे में पहले ये बताएंगे, हैं? ओम प्रभु बताएंगे, और नारायण दादा हमारे बोले दादा, दादा तो अंतर्यामी है। सुबह सुबह मैं क्या बताऊं भक्त कैसे भक्तवत्सल होते हैं। नारायण का तो नाम लेते ही क्या बोले हैं? हरि जस गावत सब सुधरे, आखर करें अंत समय हेतु पुत्र के दो अखरा उचरे, दो शब्द निकले हैं, भगवान का नाम बुलाया। अक्षर चार नारायण के कही धाम नारायण पायो अजामिल। तो नारायण तो बड़े भक्त उत्सल। सुबह सुबह मैं स्मरण करते जा रहा था, मैंने बलराम जी को तुरंत दिखा। मैंने कहा बलराम जी देखो भक्त कैसे भगवान कैसे बात सुनते हैं। मैं मन में सोच रहा, देखो हम लोग दो को दादा बोलते हैं, मैं जिसको बात होते नारायण दादा और दाऊ दादा बलराम जी, तो इनको बोलते दादा। तो मैंने कहा दादा शब्द अगर किसी दादा बदमाश को बोला है तो कितना बदतमीजी बद से भर लगता है, और दाऊ जी को दादा कहते हैं प्यार से। तो नारायण को भी हम दादा कहते हैं, नारायण दादा हमारे दादा बोलते थे, नारायण दादा नारायण महाराज को बोलते थे ना वाटिका में। तो इनको भी देख के दादा जैसा आता है, दादा है। ऐसे सोच रहा था इनका स्मरण करते हुए, तो मैंने देखा एक लड़का और हरी पीली सी जैकेट पहन के पैर फैला के चल रहा रोड पे। मैंने कहा इसको कहीं देखा है। बलराम जी ने पास आके बाइक रोकी तो है प्रभु का नाम लिया, प्रभु हाजिर है। देखा तो श्री नारायण प्रभु थे, प्रातः स्मरणीय। सुबह सुबह इनके बहुत हैं दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही किसी गली में है, एक दिन आप हमको ये मिल जाएंगे, फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे। वो यार तो मिल गया। ऐसे ही होता है। किस पथ पे कब, अपने सुदर्शन सिंह चक्र जी की एक पुस्तक है, प्रभु आवत हैं? ये पक्की बात है, प्रभु आवत हैं, भगवान आने वाले हैं। भक्त शबरी ने बचपन से ही भगवान का इंतजार किया है? और फिर क्या, मुझको तो शबरी का भोलापन है। बट क्या हुआ ना, होता कि नहीं होता? तो एक ये उम्मीद है। बिंदु जी क्या कहते हैं उसमें, कन्हैया क्या कहते हैं? दास उनसे मिलेगा कभी ना कभी, ऐसे ही है। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, राम सिया राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो ये बात तो सही है।
देखो सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र में तो हाँ, पहले मैं पूछ रहा था महाराज जी का परिचय हमारे ओम भैया करा रहे थे। ओम भैया आपके नहीं, बैठे बैठे बता दीजिए, आपके चाचा जी हैं। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। तो साधु का, संत का तो परिचय, क्योंकि वो सबके ही चाचा होते हैं, सबके ही महाराज होते हैं, सबके ही बाबा। बाबा मतलब सबके बाबा। अरे भैया उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा, बाबा नाम बड़ा सुंदर है, आप लोग तो खामा का ही लोग हैं। लेकिन संत को हम बोलते क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा क्यों? अपने घर में बाबा को बाबा नहीं बोलते, इसलिए संत होते हैं वो सबके बाबा होते हैं, सभी का सब, उनसे सब। भाई जी को सारे भाई जी बोलते, सारी दुनिया, छोटे भी बड़े भी सब भाई जी बोलते, ये बात है। हाँ प्रभु जी, ये मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी माता जी और मेरे परिवार के लोग और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि भगवान ने मेरा विवाह होने नहीं दिया, नहीं तो हाँ मुझे भैया ही कहा जाता घर में जी। और ये अद्भुत सृष्टि होती, भगवान क्या बताएं। तो इसलिए भगवान ने कहा अच्छी बात। हंसा क्यों छोटू तू? हाँ वहां बैठा, आंख मार मार के हंस रहा मुझे। कौन सा वाला? तो बात सही है? चलिए, तो आप परिचय करा रहे थे, आप कुछ बोले नहीं तब भी, हर बार मैं ही बोल जाता हूँ। महाराज जी का परिचय थोड़ा सा तो कराओ। चलिए हम महाराज जी से खुद ही परिचय कर लेंगे, सारे जने ये हमारे हैं ना, बस यही अच्छी बात है। हमारे नारायण भैया, ओम भैया के परिवार से हैं और अब तो भगवान के परिवार से हैं और हम सब भगवान के परिवार के हैं। हमारा सबसे पहला परिचय, भक्त का कोई गोत्र नहीं होता। वैसे सारे गोत्र हमारे वर्णाश्रम धर्म में हम लोगों को मानने चाहिए, लेकिन भक्त का सबसे बड़ा गोत्र होता है अच्युत गोत्रीय होता है। अच्युत हमारा गोत्र कौन है? भगवान अधोक्षज, भगवान श्री हरि, हम उनके गोत्र के हैं। हम सारे एक गोत्र के हैं, ठीक है ना? हाँ छोटे भैया सही है? हाँ अपना नाम बताइए। गोपाल, तुम वृंदावन से आए हो गोपाल? वहाँ बंसी बजाते हो? अरे ये सच में बंसी से हाँ बोला, मैंने कहा ये तो बड़ा, दीप्ति जी के सुपुत्र के गोपाल। अरे मेरे गोपाल, वो छोटा सा चुन्नू सा बच्चा, जब मैं वृंदावन गया था, तुम ही थे ना? रितंबरा दीदी माँ के आश्रम में प्रवचन था जिस दिन, तो एक छोटा सा खरगोश जैसा बच्चा था, वही वो तुम हो ना? अरे बड़ा हो गया तो है ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जब सत्संग जब खत्म हो जाए, इस बच्चे की पहचान कर लो, इसका नाम कन्हैया है। गोपेश जी का छोटा भाई है। तो आज इनको सखाध्यक्ष जी के हाँ, ये इनका मन हमारे पास के अलावा, हमारे यहाँ के अलावा पूरे हर जगह रमता है। इनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। देखिए अभी तक हम लोगों ने सुना सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र में, हाँ, कि भगवान की प्राप्ति हुई बड़ी विचित्र और जिसे कहेंगे परिस्थितियों में हुई, इतनी दुखद परिस्थितियों में। हाँ ये बात है कि भगवान को पाने के लिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो ही माधवा। है हमारे तुलसीदास जी महाराज तो बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, क्या कहते हैं? काज जप जागहि गीध कियो सो हत्यो बन जीवन को हनिका। गीध ने बड़ा यज्ञ किया था ना, इतने जानवरों को मार डाला था, मुर्दा मांस खाता था। गीध तो ऐसे ही होता है, गीध अधम खग आमीश भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। तो बताओ भगवान किस चीज पे रीझ जाए ये पता नहीं। हर जीव के अंदर ऐसा कुछ गुण जरूर होता है। हो सकता है चक्र जी के जीवन में भगवान ने देख लिया हो, आपको भी। और ये सच में हमारे वेद भगवान में ये बात बोली कि क्या यमे वेश बणुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जिसको भगवान चुन लेते हैं वो सोई जानई जही देहु जनाई जानई तुमई।
तुमई होई जाई। तो भगवान जना देते हैं। सुदर्शन सिंह चक्र जी को भगवान मिले जब उनके संसार में सब लोग खत्म हो गए, अपने कहलाने वाले माँ मर गई, पिताजी एक्सपायर हुए, छोटी बहन मर गई। छोटे बचपन से उन्होंने लोगों के मरने का सिलसिला देखा और उन्हें पता लग गया ये मुर्दों का गांव है। उसके बाद में अपना रहा सहा छोटा भाई चला गया। उनके बाद जब बहुत भीषण दुख हुआ तो बचपन से जिनकी आवाजें सुनते थे, पुकार सुनते थे, उस कन्हैया से पहली बार मिलना हुआ है। श्री ठाकुर जी ने अपने दाएं हाथ से उनके बाएं कंधे को छुआ और कहा, दादा आज से मैं हूं ना तुम्हारा छोटा भाई। कभी कभार विकट परिस्थितियों में जीव को है, हमारे जो आपने नाम सुना होगा उनका, कबीरदास जी का नाम सुना ना, खरगोश। हाँ, वो कहते हैं सुख के माथे सिल परे। सुख है ना, सुख कभी कभार ऐसा सुख भाड़ में जाए जो भगवान से दूर कर दे, तो कह रहे सुख के माथे सिल परे, सिल पड़े ऐसे सुख के खोपड़े पे हैं। जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख भी अच्छा है अगर है? ये बात तो सही है। कभी कभार दुख हमें भगवान के पास धकेल देता है। क्यों, ये बात सही है कि नहीं है? एक जने और कोई सुर लगा रहे बीच में, आप गा रहे थे क्या? अच्छा, पक्की बात है ना। योगानंद परमहंस जी, उनकी माता जी एक्सपायर हुई ना, वो मुकुंद घोष, उनको रात में सपने में इतनी दूर, उनकी माँ कलकत्ता में और वो अपने पापा के साथ गए हुए लाहौर की साइड। उन्हें रात में क्या आया सपना कि उनकी माँ कह रही है कि बेटा और तुम जल्दी आओ, मैं संसार छोड़ने वाली हूँ। वो हालांकि उनकी माँ स्वस्थ थी, तब भी वो बेचैन हो गए। सुबह सुबह तार मिला, आपकी माँ बहुत सीरियस है। जब वो घर तक पहुंचे तो ट्रेन उनकी पहुंच रही है, उनका मन अंदर से आशंका से बड़ा चिंतित है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वहां उन्होंने देखा घर के बाहर बहुत सारे लोग हैं। कुछ देर पूर्व उनकी माता जी इस संसार को छोड़ के चली गई। छोटे से बालक को संसार में सबसे प्यारी अपनी माँ लगती थी, इतना प्यार करते थे वो अपनी माँ से बचपन से ही। ऐसे उनके मन में ये भय भी था, और बच्चा माँ से कभी दूर होना नहीं चाहता। छोटी एक आयु होती है ना, उस समय तक उसे माँ सबसे प्रियतम लगती है ना, होता है कि नहीं होता। जैसे उन्हें पता लगा माँ मर गई, उस समय उन्हें इतनी भीषण पीड़ा हुई, बेहोश होकर गिर गए। और तभी उन्होंने देखा बड़े विशाल कर्ण पर्यंत नेत्र वाली हैं, जिन्हें जगत माता है माँ भगवती ने उनके कान के पास के आके बोला, मुकुंद सारी माएँ मुझसे ही आती है, तुम्हारी माँ अब मुझ में आ चुकी है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूं ना, विश्व जननी, जगत की जननी, मैं तुम्हारी जननी हूं, समस्त संसार को जन्म देने वाली, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं ना। तो बेटा इस तकलीफ को मत पाओ, इस दुख को, इतने अंतर में इतने दुखी मत हो। ये बात बिल्कुल सही है। कभी कभार बहुत दुख की विकट परिस्थितियां और अपने को भगवान के बहुत नजदीक ला देती है। तो ऐसा दुख फिर तो हनुमान जी तो कहते हैं, कहनु मंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सिमरन भजन न होई। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विपत्ति ये है जब भगवान का सुमिरन और भजन न हो। तो भैया ऐसे दुख में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद में उनके मन में इतना प्रेम विरह हो गया, ये नहीं पता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या। ठाकुर जी मिल गए, लेकिन भगवान के मिलने के बाद में भी एक उद्देश्य बाकी रहता है। वो तो कौन सा? भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम भगवान के दर्शन से भी दुर्लभ है भैया। भगवान का जो दर्शन है उससे भी भगवत प्रेम। सब लोग, इसीलिए मैं कहता हूं महात्मा लोग, ये सब लोग कहते हैं भगवान हम आपको प्रेम करें, ऐसे हमारे मन में इतना प्रेम हो आपके लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए। इसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, ठाकुर जी का प्रेम मिल जाना है भैया। अब देखो, नैवेद्य नाम की भाई जी की पुस्तक उन्होंने पढ़ी। नैवेद्य पुस्तक को पढ़ने के बाद में उनके मन में
ये पुस्तक पढ़ने के बाद उनके मन में ये निर्णय हो गया, मन एकदम साफ हो गया। एक तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की पुस्तक पढ़ी, गीता प्रेस से जो प्रकाशित हुई, चैतन्य चरितावली, चैतन्य चरित पढ़ा भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का। उसके बाद में नैवेद्य को पढ़ा, भाई जी की पुस्तक। नैवेद्य को पढ़ने के बाद उन्हें कहा श्री कृष्ण प्रेम जीवों का परम लक्ष्य है। पूज्य भाई जी ने हृदय के अंतःकरण के अंधकार को एकदम हटा दिया। सुदर्शन सिंह चक्र जी, जिनके सब कुछ भगवान करने वाले, और मैंने आपको बताया इतना उनको उस समय विरह होता। अखंडानंद सरस्वती जी साथ थे, ऋषिकेश के आगे जंगलों में गए, मैंने बोला ना इतना विरह होता कि कभी कभार तवे की तरह मुंह काला हो जाता। जब धोती गीली करके पूरा अखंडानंद सरस्वती जी लाते, उनके मुंह पे लगाते, थोड़ी देर में धोती सूख जाती। कभी कभार इतना गौर वर्ण होता कि आंखें उनके चेहरे से टिकनी मुश्किल हो जाती। इसे प्रेम का विचित्र, ये विचित्र भावमयी अवस्थाएं होती है, और नॉर्मल लोगों में इसका प्रकाश होता नहीं है, भगवत प्रेमियों के अंदर होता है। हाँ, एक बार तो कहीं ऐसे ही चद्दर बिछा के सो गए ठंड में, बिना कुछ खाए पिए, कई दिनों कुछ खाया नहीं था। रात्रि में श्याम और गौर दो बच्चे आए, उन्होंने कहा हाँ कि कुछ खाओगे, और फिर उन्होंने कहा देखो कुछ मांगने की आदत थी नहीं, ठाकुर जाति के थे, मांगा नहीं कुछ भी। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ मिलता है खाने को। 5 मिनट में खोआ भर के लाए, मीठा एकदम बढ़िया, दोनों में भर के उसे खाया, एकदम तृप्त हो गए। बाद में जब उन्होंने सुबह जाग के देखा तो ये एरिया तो पूरा दूर दूर तक सुनसान क्षेत्र है, यहाँ 2 बच्चे कहाँ से आए। बाद में उन्हें पता लगा उनका कन्हई है कि उनका कन्हैया उन्हें कभी भूखा रहने दे सकता है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अखंड नाम कीर्तन कराया 1 साल का झूसी में। हमारी वाटिका में हुआ था पहले, तो गीता वाटिका में भाई जी बाबा ने समय बाबा आए थे उस साल। ऐसा झूसी में भी 1935 में हरे कृष्ण महामंत्र का अनुष्ठान हुआ 1 साल का। उसके नियम इतने कड़े थे, झोपड़ियां बना बना के साधक लोग रहते थे। 63 माला प्रतिदिन जप करना जरूरी था, 1-1 घंटे सुबह शाम कीर्तन करना जरूरी था। सब लोगों को 1-1 घंटे सबको कीर्तन में पार्टिसिपेट करना। साधक सारी बातें मौन रहते थे, वहां सब लोग मौन, कीर्तन की आवाज आनी चाहिए। कुछ कहना होता तो लिख के आपस में बात करते थे, लिख के कुछ देना है तो लिख के दे दो, जरूरत की बात। और भोजन के नाम पे तले हुए आलुओं में नमक डाल के देते थे, और दूध मिलता था, गौ माता का दूध सुबह शाम, ये भोज। और एकादशी में खाली दूध मिलता था। ऐसे 1 साल तक शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, अखंडानंद सरस्वती जी और सुदर्शन सिंह चक्र जी भी उस अनुष्ठान में रहे। नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। यहां शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने अपनी कथा कहनी शुरू की। बाद में किसे क्या पता था ये अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बनेंगे वृंदावन वाले, सन्यास लेके। तो शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने अपनी पहली कथा सन्यास लेने से पहले कहां कही? झूसी के नाम अनुष्ठान में। हाँ, बाहर भैया कोई चीज, अपनी गाड़ी खड़ी है क्या? अपनी बाइक्स और अपनी सब चीजें तो भैया ऐसी मत खड़ा किया करो जिससे रास्ते में आने जाने में प्रॉब्लम हो, और कोई किसी की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अपने लोगों की चीज नहीं, हर्डल्स, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। कई लोग ऐसे खड़ी कर देते हैं, तो ऐसे लापरवाही से नहीं खड़ा किया कीजिए, ठीक है। तो एक बार ना दोबारा इनके मन में, मैंने कहा ना वैराग्य, जल्दबाजी में वैराग्य होता, कच्चा वैराग्य। घर छोड़ के जल्दी में भागे और फिर जल्दी वापस आ गए, हैं? तो ये बात नहीं है। तो इनके मन में वैराग्य हुआ, आवेश में तप करने निकल गए कि हम मैं तपस्या करूंगा। गंगा जी झूसी प्रयाग के पास पड़ता है शायद, मैंने झूसी के प्रभु जी वहां गंगा जी है ना पास में। अच्छा, ये झूसी में है क्या कल्पवास? ओहो, तो झूसी मतलब प्रयाग में ही है। अरे मैं झूसी है, मैं सोचता हूँ कि प्रयाग के आसपास होना चाहिए, बहुत समय सोचता रहता हूँ, कभी जाना तो मेरा, प्रयाग तो गया हूँ, अच्छा प्रयाग गया हूँ, पर झूसी मेरे को पता नहीं है कि वही है। तो उन्होंने कहा अब झूसी में गंगा जी के तट के पास निकले, शाम को संध्या हो गई, तेज ठंडी हवा जब चलने लगी। हमारे बलराम जी तो एक आइडिया बताते कि कोई अगर कोई नहीं सुधर रहा हो और देशद्रोही हो तो उसको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा राम झूले पे सर्दी के टाइम में उसे वहां टांग दो, गंगा जी की ठंडी हवाएं आती है ना, है? तो फिर वो सुबह हंसता हुआ मिलेगा।
जम जाएगा भैया पूरा। सच्ची बताएं तो हमें तो गर्मियों में ठंड लगने लगती है, वहां तो ऐसी हालत है, इतनी तेज हवाएं चलती है। और सर्दियों में तो राम झूला क्रॉस करना, हम सुबह सुबह जब पहुंचते हैं कैसी हालत होती है। और इससे ठंडी हवाएं कि वो उत्तर दिशा से आती है, हिमालय पर्वत से हवाएं आती है, गंगा माई हवाएं भी लेके आती है। अद्भुत है। गंगा जी के तट पे ऐसी ठंड में, और भैया उन्हें एक धोती पहन के जा रहे थे कि तप करेंगे। ओ भाई, एक नाले के समीप ओट में खड़े होकर पूरी रात बिताई ठिठुरते हुए कि ये रात कैसे निकले, सुबह कैसे आएगी। वो रात इतनी बड़ी लगी, होता है ना भैया। है इसके बाद में पैरों में बबूल के कांटे चुभ गए थे अंधेरे में। सुबह वापस आ गए तपस्या का विचार छोड़ के संकीर्तन कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अनुभव किया कच्चा सामयिक वैराग्य साधक को कहीं का नहीं छोड़ता है। ये जो कच्चा वैराग्य है ना, ये साधक को ना, वो है ना, क्या क्या सिचुएशन है ना, खुदा मिला ना विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसी नहीं है। ये बात तो पक्की है। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है, एक ढलती शाम, दुविधा में ये दोनों जाए, माया मिले न तुझको राम, तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सीताराम रे हरे राम। इसीलिए भैया हरि नाम को निष्ठा पूर्वक जप के पहले अपने मन के भावों को सुदृढ़ बनाओ। आपका मन जिस दिन पूरा परिपक्व हो जाए, अपरिपक्व अवस्था में कोई भी निर्णय गलत। और अब तो कलयुग है, उस कलयुग के अंदर में हम अपने देखिए धीरे धीरे हमारे संतों की संख्या कम हो रही है। संत महात्मा, क्योंकि लोग घर में और संतानें इतनी कम होती है, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उन्हें ही देशभक्त बनना, उन्हें ही सब कुछ करना है। पहले क्या होता था, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे होते थे तो साधु भी बन जाते थे, देश फौजी भी बन जाते थे, कोई माता पिता की सेवा के लिए रुक जाता था, है ना, कोई खेती में ही लग जाता था। तो ऐसा अब देखो, अब तो कोई ये बयान भी दे दे कि हिंदू लोग 4 बच्चे हों तो क्या कह दिया, केस करो, ये विवादित बोल। अरे ये बात भी नहीं कह सकते। तो क्या बताएं भैया, ये कलयुग की कहानी है। जो आप सीधी बात बोल दोगे ना तो उसके झमेला हो जाएगा, उल्टी बोलोगे ना, देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, ये है, ये बात है। हाँ, महात्माओं को हम चाहते हैं वो मुंह बंद करके बैठे रहे, ये हालत है आज के टाइम में। संत कुछ ना बोल जाए, सारी पब्लिक बोलेगी, सब बोलेगी, ये देखो इन बाबा ने क्या बोले, इन्होंने क्या। अरे भाई बड़ी दुखद बात है। नहीं तो किस समय महात्माओं संतों से पूछते थे कि हम क्या करें, अब हम उन्हें बताते हैं कि आप ये करो। उल्टी बात नहीं है, बड़ी अनोखी बात है। तो भैया 6 महीने के बाद में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से अनुमति लेके गुफा में अकेले रहने लगे। उनकी एक उसी भवन के गुफा में रहते थे। हैं, उन्हें उस समय वहां पे टाइफाइड भी हो गया था। भाई जी ऐसी स्थिति उनकी होने लगी कि कृष्ण नाम लेते ही और मूर्छित हो जाते थे। इतना भगवान से प्रीति अंतर में बढ़ चुकी थी। अखंड संकीर्तन पूरा हुआ तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और अखंडानंद सरस्वती जी और क्या चले गए, प्रयाग परिक्रमा में निकल गए। आजीविका इन्होंने क्या सोची, इन्होंने अपने कन्हैया के सामने एक बात बोली, भैया कन्हैया मेरी 2 इच्छा है। एक तो मुझे भागवत पढ़वा दे, मैं तेरे को रोज 1 चैप्टर भागवत सुनाऊंगा, 1 अध्याय भागवत। और एक है ना, मैं लेख लिखा करूं, मैं किसी से पैसे मांग नहीं सकता, न किसी का दिया हुआ धन ले सकता, क्योंकि मैं जमींदार हूं, खुददार हूं, ऐसे किसी से लूंगा नहीं। और विश्वंभर भगवान जिसके हूं, मैं किसी से लेने की। और तू तो मेरा कन्हैया छोटा भैया है, तो तू मेरी चिंता करे, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने लेख लिख के और मेरी आजीविका कमाऊं। तो इनकी कहानियां इतनी सुंदर सुंदर, दोनों इच्छाएं श्याम सुंदर ने पूरी की, लेखन की ऐसी शक्ति दी। अब इन्हें वृंदावन धाम जाने की, जैसे हमारे एक
पूजनीय भक्त यहाँ बैठे हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हैं गोपेश जी, तो उनके बार बार मरोड़ उठती है, वृंदावन जाऊं ना तो मेरे को कहीं यहीं माधव मिल जाए, तुम्हें यहीं मिलेंगे, तुम लिखवा के रख लो। माधव कह गए अबे तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तू भग जाता वृंदावन और मुझे बुलाता है गणेशपुरी है। तो भाई क्या किया, वृंदावन जाने की बड़ी ललक, पर अखंडानंद सरस्वती जी के परिवार वाले उन्हें घर में रोक लेते, सब भैया जी कहते उन्हें घर में ही रोक लेते। अब उनके मन में कुछ बड़ी सुंदर एक है कि कहने लगे, ब्रज के सुधाम ब्रज राज मेरो सुघर श्याम, कलित कलिंदी सो कूल कहाँ पाई हो, सघन तमालन की छैयन में बैठ बैठ की तहु कन्हैया की गैयन चराई हो। अरे दादा तेरी कब गायें चराएंगे, कालिंदी कूल की उसमें बैठ बैठ के कहने लगे, गुंजन के पुंज और पुष्प कदम बनी के, गुंजा की माला बनाएंगे हैं, गूंथ गूंथ मंजुल बनमाला ही पहिराई हूँ, रयो करे होई हैं, जिसको रहना हो रहे कहाँ पे, साकेत स्वर्ग गोलोक, जिसे गोलोक जाना है साकेत जाना जाए, है ना। हो तो इन करीलन की कुंजन बसाई हो, हम तो इन कांटों के कुंज में भी रहेंगे लेकिन कन्हैया के पास हैं। लाल में ब्रज तज अनंत न जाऊं, लाल में ब्रज तज अनंत आठों याम गोपाला तेरो कीर्तन, आठों याम गोपाला तेरो कीर्तन, करूं और करवाऊं पर मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं रे लाला मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं। ब्रज तो जी चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। बीच में अयोध्या की भी सुन लो, बेचारे बड़ी अजीब सी आंखों के साथ में इन्होंने गाया, लाला मैं ब्रज तज अनंत न जाऊं। मैंने कहा भैया जो ब्रज का महात्मा है वही हमारे है ना। हाँ। ओए ये तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वाली तो जो हमारी माँ बैठी हैं, माँ के रिश्ते में है वो, बताओ ये सब माँ के रिश्तेदारों के बच्चे, मध्वाचार्य जी ये सब है। वाह वाह बहुत बढ़िया। तो भैया उन्होंने झूसी उत्सव में भाग लेने के बाद में लखनऊ से मिट्ठन लाल जी आए। मिट्ठन लाल, गोपेश मिट्ठन लाल, वे जैसे नारायण दादा लाल बुझक्कड़ है हमारे, हाँ वैसे ही एक मिट्ठन लाल जी आए दादा, और वो सुदर्शन जी कमरे में ठहरे थे। उन्हें पता लगा कि सुदर्शन जी वृंदावन जाना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको ट्रेन का टिकट देके और लखनऊ से बिठवा दिया वृंदावन के लिए। अब वृंदावन मथुरा स्टेशन से उतरे जब वहां वो, तो वृंदावन की मस्ती में ऐसे कहां के कहां पैर पड़ रहे। मेरे कन्हैया के घर में आया हूं मैं, इतना आनंद, इतना मतलब दे दो जीवन धन यह भिक्षा, बहुत देर हो चुकी दया में, कब तक करूं तुम्हारी प्रतीक्षा। वृंदावन की पुण्य भूमि में, कालिंदी के लित पुलिन में, तरु कदम्ब की शुचि छाया में, बैठ तुम्हारे पद पंकज में, ग्रहण करूं तेरे भक्तों से परम प्रेम की शिक्षा। दे दो जीवन धन यह भिक्षा, गोपी चरण रेणु नित पाऊं, पाप ताप सब दूर भगाऊं, बना मत तेरे गुण गाऊं, एक भरोसा तब करुणा का, क्या न अभागा मैं पाऊंगा प्रेम मंत्र की दीक्षा। दे दो जीवन धन यह भिक्षा।
सींच रहा हूं द्वारा अश्रु से, तेरा यह भिक्षुक प्रिय कब से, उठा लगा ले मुझे हृदय से, पहुंचे आंसू पीतांबर से, रहूं यही ब्रज में ही प्यारे, यही एक बस इच्छा, दे दो जीवन धन यह भिक्षा। अब एक जगह बैठे वृंदावन के बाद भूख बहुत लगाई, तो देखा एक साधु पास में आया, उसे लगा ये भी साधु है, साधु साधु भाई भाई। उन लोगों ने देखा, उनका अपने निकाले चने, उबले हुए चने, उनमें नमक वमक डाल के उनका लो तुम खाओ। उन्हें लगा साधु बाबा बेचारे खुद क्या खाएंगे। उन्होंने कहा देखो भैया मेरे पास कितने चने रखे हैं। अब समझ में आया ठाकुर जी ने इतने चने मुझे क्यों दिलवाए, ये तुम्हारे हिस्से के भी हैं। मतलब अंत में उस साधु ने कहा वृंदावन में कहाँ जा रहे हो, पहले हो नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ ठहरोगे पता नहीं, जहाँ ठहरवाएंगे वहां ठहरो, अच्छा मेरी कुटिया में रुक जाना है। अब सुदर्शन सिंह चक्र जी ने साधु का नाम नहीं पूछा, किस संप्रदाय का साधु है। वृंदावन पहुंचकर ज्ञान गुदड़ी में उसकी कुटिया में रह गए, शाम को वहीं भोजन किया। अब बाकी बिहारी जी के दर्शन किए तो निहाल हो गए। ब्रज वृंदावन में कोई आए हैं, मीरा जी ने जब बिहारी जी को देखा तो ये पद है ना मीरा जी का, हमारो प्रणाम से बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। इसमें कितनी सुंदर लाइन है, ये छवि देख मगन भई मीरा, ये छवि देख मगन भई मीरा, मगन भई मीरा, मगन भई मीरा, मोहन गिरधर धारी को हमारो प्रणाम से, बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। ब्रज वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन किए। हाँ भाई, अब कोई ना कोई उन्हें खाने को दे जाता, कोई ना कोई, उन्होंने खाने की कोई व्यवस्था नहीं। उन्हें लगा अरे मेरे छोटे कन्नू को, मेरा छोटा भैया है, और क्या छोटे भाई को बड़े भाई के भोजन की चिंता करनी चाहिए? नहीं नहीं, बड़े भाई को छोटे की चिंता करनी चाहिए। तो मेरा सुकुमार सा कन्नू, उसे कोई सेवा लेनी चाहिए मुझे? नहीं, मैं खुद अपनी व्यवस्था करूंगा। मन के अंदर ये बात हुई। एक ब्रह्मचारी जी कोई मिले, इंद्र ब्रह्मचारी जी, उन्होंने कहा एक मैगजीन है, उसमें आप अपने लेख देने लिखिए, उसका संपादन का काम कर दीजिए। वहीं उन्हें आग्रह पूर्वक काम भी मिल गया है। और यमुना तट के पास घंटों ब्रज पुलिन के अंदर एक बार तो एक ग्वाले ने पास आके कह दिया, छेड़ दिया उन्हें कि बाबरे हम तो ये रोटी ना दें तो कहां से खाएगो। अरे बाबरे तेरे को हम रोटी नहीं दें तो कहां से खाएगो। तो सुदर्शन जी भी मस्ती में कह गए, जाको घर है वाकू तो खवानी पड़ेगी। अब जिसका घर है वो तो खिलाएगा है। ठाकुर जी ने इसी बीच में एक नई ललक मन के अंदर आई। सब जगह सुना गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। लोग बोलते ना भाई गुरु बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अबे तो एक अच्छे खासे व्यक्ति ने से बोल दिया तुम्हारी भक्ति के बदले में तुम्हें भगवान भोग देंगे, भोग। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, करे तुम्हारे बिना सर्टिफिकेट की भक्ति है? कौन सा संप्रदाय है? अभी हम एक मंदिर में गए, गाजियाबाद वाले मंदिर में ना, वहां गए, वहां एक प्रभु जी वहां के जो मेन है, उन्होंने देखते बोला नारदीय संप्रदाय जी। देखते पहचान गए वो, हमने उन्हें प्रणाम किया। तो कोई बात नहीं है। अब तो एक ऐसी बात है, हम तो हमारे एक दिन भाई जी की कृपा, बाबू जी की कृपा, सब सही बात है। लेकिन उन्होंने ये बात सुनी कि भाई ये होना जरूरी है, भैया बहुत जरूरी है। आचार्य का होना, गुरुजनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी सेंटेंस से कई लोगों की लॉटरी खुल गई। जिनको सनातन धर्म के शास्त्रों से मतलब नहीं, वो भगवान रामकृष्ण को मानते नहीं, सब गुरु बन के बैठ गए। और पहला काम, ये तो ठाकुर जी ने, ये माया जाल है। ये फोटो नाम रूप में क्या, वो तो निराकार है, और खुद का आकार, खुद की फोटो रख ली। तुम्हें पूजने के लिए हम दे रहे ना अपनी फोटो। भाई बड़ी दुखद बात है, भगवान को घर से निकलवा दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे भोले भाले लोग कुछ समय तक उनके शिकार भी रहते हैं। अब कितने समय तक रहते हैं ये पता नहीं। जो आचार्य भगवान से विमुख करे, देखिए गुरुजनों की पहचान बड़े, वो पानी करो छान के, वो गुरु करो जान के, बहुत बड़ी बात है।
गुरु एकदम स्वयं माया मुक्त होना चाहिए। बंधे को बंधा मिले तो फिर कैसे बंधन से छुड़ाएगा। शिलायाम किम परम ज्ञानम शिला संग प्रतारणे, क्या शिला शिला को तैरा सकती है क्या? नहीं। गुरु में भी परम वीतराग विरक्त महात्मा, जिसमें हमारे शास्त्र में भगवत गीता में जो गुण भगवान ने बताए, जब तक हम ऐसे भजनानंदी संतों, चाहे भगवान न मिले हो, भजन में भी जिनका अभिनिवेश हो, जिनके साथ रह के हमारे भजन अभिनिवेश, उन्हें गुरु बनाया जा सकता है। गुरु बनाने में विरोध नहीं है। लेकिन ये जो अंधाधुंध सिस्टम चल रहा है ना कि गुरु बनाओ, इसमें बहुत घाटे की बात रहती है। मैंने बोला ना, वो बनिए का बच्चा था और कह रहा कि शादी करनी पड़ेगी, पहले हमारे गुरुजी से दीक्षा लेनी पड़ेगी। लड़की वालों ने कह दिया, उसने बोला ब्याह कराना जरूरी यार, करो। हाँ, हम करा ली। तो फेरे में बैठ गया, बोले पहले गुरुजी से दीक्षा लो। तो बोले जी, बोला अच्छा बेटा तुम हमारे चेले बनोगे? हाँ बनेंगे। तो बोला हम प्रसन्न हुए हैं, जा तुझे हमने ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक, कैलाश लोक दिया। तो बोला वाह गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। तो कह रहे चा बेटा तुझे गोलोक भी दिया। तो बोला गुरुजी मैंने आपको दिया अहमदाबाद मुंबई और मैंने दिल्ली भी आपको दे दी। तो कहने लगे हरामखोर, तेरे बाप की है ये है कि दिल्ली अहमदाबाद मुंबई? तो बोला गुरुदेव क्योंकि मेरे को लग रहा है बैकुंठ और गोलोक और ये सब आके तो लोग तो आपके बाप के हैं। तो ऐसा ही अजीब सा कारोबार चल पड़ा। इसमें बहुत लॉस हुआ, इसमें बहुत एकदम विरक्त, जिनको वाह वाह हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ में, किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ में, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की। बाबा बाबा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ठाकुर को रहती है मेरी भक्तवत्सल भगवान। कैसा लग रहा है आज हमारा कन्हैया? कभी कभार तो ऐसे कहने को मन करता है सब कुछ अल्टीमेट, और कभी कभार ऐसा लगता है विचित्र, रिएक्शन नहीं दे पाते। अब कन्हैया का श्रृंगार खराब बोलेंगे तो उसका मूड और खराब हो जाएगा। पर कभी कभार तो ऐसा श्रृंगार सजा देते हैं कि माधव का मन कर रहा तो मैं सजा दूं। अकबर ने और बीरबल को उसके जूते छुपवा दिए और कहा है बीरबल जरूरी कहाँ है, जल्दी जल्दी निकल। तो बीरबल ने बोला जहां पना ढूंढ रहा हूं, जूते नहीं मिल रहे। तो जहां पना बोला बस इतनी सी बात है, बीरबल को 2 जूते दिए जाए, दो जूते दे दिए जाए हैं। तो सारे लोग हंस पड़े ठट्टा मार के, ला के 2 जूते दिए। जब ज्यादा सब दांत निकाल रहे तो बीरबल ने बेइज्जती कर रहे हो मेरी है लगा। तो पर बीरबल भी कहा जूते पहन लिए प्यार से चुपचाप और कहा जहां पना आपने मुझे 2 जूते बख्शे, अल्लाह ताला ऐसे हजारों जूते आपको जरूर बख्शे। ऐसे कह के सलाम करके चले गए। अब बादशाह लज्जित हो गया। ऐसे ही तो भैया तुम इन्हें सजाओगे ना तो ये भी तुम्हें सजा देगा, समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे सजाओगे वैसे तुम्हें सजा देगा। देखो भाई जी की एक पुस्तक है, उसके अंदर में आपको गुरुजन, आपको गुरु का जो हमें किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए ये बात भी बहुत ध्यान से बोली। आज के युग में भाई जी ने बोला कि देखिए अगर कंचन कामनी के लोभ से जो स्वयं मुक्त ना हुए हों उन्हें कभी भी ये, क्योंकि गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अंडरटेकिंग आपके समस्त, फिर आप अगर अपने भजन के बल पे नहीं तर पाए तो हम आपको तारेंगे। हाँ,
वो हरई शिष्य धन शोक न हरही, ते गुरु घोर नरक में परही। भैया ये बात है। एक तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे आज के युगों में बहुत सारी बातें सुनने को आती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो अभी कंचन कामनी के लोभ में है, उनसे फिर बहुत सारी गलतियां होती है। वेश धारण करके गुरु बन के भी उन्होंने दोषपूर्ण व्यवहार किया। तो ये इससे बहुत बड़ी बात, गुरु बनने, गुरुजनों का एक बड़ा गौरव है। भगवत प्राप्त महात्मा युगों पुराने भी गुरु बनाए जा सकते हैं, बहुत बड़ी। भाई जी ने कहा जो आपसे कुछ चाहते हो, इसका मतलब वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। जो गुरु दीक्षा आपको देने, दीक्षा का मतलब ये, इसके बजाय उन्होंने कहा आप साधन सामग्री, साधकों के संग रह के, ये गुरु दीक्षा, गुरु का सामर्थ्य होना चाहिए कि आपको भगवत प्राप्ति कराए। इसीलिए दीक्षा एक ऐसे संबंध है जो स्वयं भजनानंदी संत से लो, जो अपने भजन के बल पे आपको उतार सके, ऐसा हो, या भगवत प्राप्त महात्मा हो जिनका जीवन शुद्ध हो, ऐसी बात है। दीक्षा ने, आप दीक्षा का संबंध जोड़े बिना आप किसी संत और किसी की सहायता ले रहे हैं, ये श्रेष्ठ तरीका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं पुराने हनुमान जी गुरु नहीं बन सकते, ये गुरु नहीं बन सकते, ये गलत बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी के मन में उन्होंने कहा कि ब्रज की प्रेम भूमि में गुरु गोविंद तक पहुंचा सकते हैं। 1935-36 की बात है। अक्खड़पन बहुत ज्यादा था सुदर्शन सिंह चक्र में। अक्खड़पन इसलिए भी आ गया, जीवन भर दुख ही दुख मिले। कभी कभार दुख आदमी को अक्खड़ बना देते हैं अपने। और फिर ठाकुर जी का हाथ सर पे इनका भैया कन्हैया है, अपने आप को बड़ा भाई, भगवान का भी बड़ा भाई मानता हो जो आदमी, वो ऐसे तो किसी से घबराते थे नहीं, सिद्ध महात्माओं से भी नहीं डरते थे, किसी से भी नहीं डरते थे, खाली प्रेम ही थे अंतर में। तो कहने लगे मैं किसी को गुरु नहीं बनाता, किसी में दम खमो तो बन जाए मेरा गुरु, ऐसी बात बोल दी है। बाद में सोचने लगे वैष्णव संत और सभी संत सही तो कहते हैं, गुरु की आवश्यकता होती ही है, अपनी श्रद्धा से गुरु बनाया जाता है, गुरु स्वतः कोई बनेगा। अब उन्होंने कुटिया में लेटे रहते कहने लगे, यार कन्हैया, जिसका कोई नहीं होता उसका तो तू होता है ना। भगवान से कहने लगे जिनका कोई नहीं उनका तू। तो कहने लगे देख, अब उनके पास एक इमोशनल फैक्टर था सदा से, एक ही संबंध ठाकुर जी का, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। कहने लगे देख, मेरी माँ के कुल में कोई बच्चा नहीं, नाना नानी मात्र कुल में कोई नहीं है, मेरे बाप के कुल में भी कोई नहीं है, मैं मर जाऊं तो रोने वाला भी कोई नहीं है ना। जीवन में अपने साथ जिनसे शादी करने की सोची, एक करके सब टपक गए, तो शादी नहीं करने दी, परिवार में कोई नहीं, मेरे दूर दूर तक कोई नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे में जिसको भी पकड़ना चाहा वो सब झटके से अलग हो गए। तो क्या तू मेरा नहीं है, हैं? एकमात्र तू ही तो मेरा है। संतों की एवं लोगों की बातों का मन पे पूरा प्रभाव पड़ा। अपने कन्हैया को कहना शुरू कर दिया, यदि गुरु बनाना आवश्यक है तो तुम ही भेजो, बताओ कहाँ मिलेंगे मेरे गुरुदेव। अचानक अंतःकरण में एक बिजली सी कौंधी और लगा, अरे सबसे अच्छा गुरु कौन? सुना है जीवों के आचार्य हैं श्री बलराम जी, श्री दाऊ दादा, भगवान के भी बड़े भैया। उन्होंने कहा कन्हैया के आगे, कन्हैया की एक भी नहीं चलती इनके आगे तो शरारतें भी कम करता है। एक कुंडल कान में, एक जैसे आजकल लड़के एक कान में ईयर स्टड डालते ना, कान में एक कुंडल धरे, बलराम जी एक कुंडल पहनते, ठाकुर जी दोनों कानों में कुंडल पहनते। उन्होंने बोला मैं तो कन्हैया को, मैं तो श्री दाऊ जी को हैं, परम गुरु सिद्ध भगवान शेषाचार्य अनंत संकर्षण श्री बलराम जी, वे परम गुरु होंगे हमारे दादा। एक कुंडली हलदर, नील वसन, स्वर्ण गोरे, एकदम गोरे चिट्टे, घुघराले बाल, नील, उन्हें नील वस्त्र बड़े पसंद है, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान बलराम जी, बड़े सुडोल, और आंखों में लाल डोरियां, रक्तिम नयन है, थोड़ी थोड़ी आंखों में लाल लाल डोरियां सी खिंची हुई है, बड़े खूबसूरत, बड़े कमल के समान नयन है। उन्होंने कहा वो जीवों का अपराध नहीं देखते, जो भी उनके, वो जीव मात्र के नित्य सखा हैं। और उन्होंने अब अंत में ये उसी समय ये कविता लिखी, दीक्षा ही मेरा जीवन है, अब मुझे दीक्षा लेनी है, अब मुझे जल्द से जल्द दीक्षा, अब जिद पे अड़ गए, नीलांबर से ही आशा है, दीक्षा मंत्र दिला दे कन्नू, मम लगन लगी है संकर्षण से, मन मछली तड़पेगी कब तक, हटी हृदय अब हट ठाने हैं, कैसी भला अरे माने हैं, लो जीवन अब सह न सकूंगा, और प्रतीक्षा होगी कब तक, बहुत कर चुका हूं मैं अब तक, दीक्षा ही मेरा जीवन है।
करुणा में कृपा साध्य भगवान को अपनी धुन के पक्के सुदर्शन के बारे में पता था कि ये मानेंगे नहीं, लेकिन देखो एक बार भगवान मिल चुके हैं तो भी भगवान किसी की बात सुनने में कितनी देर लगाते हैं। कभी कभार उनसे बहुत दोस्ती हो जाए तब भी वो हमारी सारी बात कर लेंगे, इतने हटी हैं। नहीं, मैं सिर्फ भगवान महादेव या भगवती के बारे में गारंटी ले सकता हूँ। अभी एक भक्त कह रहे थे, मैंने कहा तुमने चुने ऐसे ठाकुर है, श्री कृष्ण है ना, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। राम जी थोड़े से आप इजी हैं, और हमारी भगवती सबसे इजी, माँ महादेव से भी इजी है। उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ सारी जिद मना सकते हो। इसीलिए तो कभी कभार मात्र भक्त जो मात्र शाक्तोपासकों में देखी गई होगी बात है, भगवती बड़ी दयामयी है। कन्हैया हमारा थोड़ा सा हरि बोल है, हरि बोलिए, बहुत रुलाता है, उसे बड़ा मजा आता है ना। हाँ। लेकिन कन्हैया को भी बाल भाव ऐसे, इसका मतलब कन्हैया ने वो तो करुणा निधान है, ये तो प्यार भरे उपालंबा है। ठाकुर जी टेढ़े है ना, तो उनको तो सब जने टेढ़े, और किसी भगवान को डायलॉग नहीं मार सकते ना, क्योंकि सब बड़े हैं। कन्हैया को कुछ भी कह सकते हो, इसका भी मजा है, और किसी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी क्या करें, उन्होंने कुसुम सरोवर से चल पड़े पैदल गिरिराज जी की तरेटे की तरफ। गोपेश जी गिरिराज जी की ओर निकल पड़े। पहले तो कुसुम सरोवर के पास कोठी से सटी सटी कुटिया में ठहर गए, ठीक है। निर्जल निराहार परिक्रमा करने लगे। अब ठाकुर जी को टॉर्चर करने की कैसे ठानी, भूखे प्यासे गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा भी अपने ढंग की। अत्यधिक रात होने पर किसी शिलाखंड पे सो जाते और नींद खुलते पुनः चल देते। मेरे दादा स्नेह सौहार्द के मूर्तिमान स्वरूप दया में दाऊ दादा हैं, अवश्य कृपा जरूर करेंगे। पहली बात जिद करो, पर जिद के हर क्षण में ये बात हो आएंगे आएंगे आएंगे, एक क्षण में भी विपरीत भाव न करो। तो हमारे सेठ जी ने बोला 24 घंटे में भगवान आते हैं। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा अजमा के देखो हमारी बात, 24 घंटे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उनसे मिलने के लिए। कुछ ही घंटे हो सकता है, अगर आप में तीव्रतम चाहत और आपके मन में यह है कि जरूर ही आएंगे, तो आपके इन भावों के लिए आप जिस समय यहां दिमाग और ये नहीं, जब यहां से कभी बात आती है भीतर से आएंगे, तो उनका कुछ ही आप देखोगे इतनी जल्दी इस ब्रह्मांड की सबसे विलक्षणतम घटना हो सकती है, अगर आपका मन वाणी अंतर है मनसा वाचा कर्मणा एकम हम मिल जाएं। और उस समय भीतर की जब पुकार चित्कार भगवान के लिए उठती है, उस समय भगवान तत्काल आधे नाम में आने वाले ठाकुर जी हैं। तो उन्होंने कहा एक बार की अनन्यता है ये, जासु नाम लेत एक बारा, तरही नर भव सिंधु अपारा। कन्हैया ये बात है कन्हैया। अब इन्होंने कहा विश्वास है, हर क्षण उनका विश्वास ने टिका। ठाकुर जी ने कोई कम टाइम लिया, 3 देखो मुझे विश्वास है नील वसन स्वर्ण गौर हमारे दाऊ जी हैं। अब ठाकुर जी वनमाली पीतांबर मयूर मुकुटी मनमोहन अपने हैं जो उनके अनुज हैं, वो अब दाऊ जी के बिना नहीं रह सकते और दाऊ जी उनके बिना नहीं रह सकते। दोनों आएंगे जरूर, जब आएंगे तो दोनों ही आएंगे, दोनों भैया आएंगे। मेरे को लगता है आज कन्हैया दोबारा मिलेगा मुझे, ठीक है भैया। ऐसे करते करते निराशा की बात ही नहीं, भगवान यही चेक करते कि आशा है निराशा है। 2 घंटे बाद में तो हम निराश होते हैं, उम्मीद तो नहीं लगती कुछ है, ये तो ही नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करें। उधर ब्रेड पकौड़े भी तो ठंडे हो रहे हैं घर में, मम्मी ने देखो सॉस के साथ बनाए हो तो खा लेना चाहिए। और फिर अगर मुझे पता लग जाए तो तुम्हारी जो ये उत्कट अभिलाषा है ये 15 मिनट में थोड़ी ठंडी कर दूं। क्यों भगवान ने मुझे इसीलिए रचा है सच्ची बता रहा हूं कि जब मुझे देखता हूं बच्चा भगवान के विरह में परेशान हो रहा है तो जाके उन्हें शांत कर दो ऐसा नहीं उन्हें और उबाला दे दूं कभी नहीं करता मैं ऐसे। ये भगवान ने विचित्र सृष्टि का निर्माण कर, तुम मैं कह रहा हूँ ये कन्हैया एक दिन मैं तुझे कह रहा था क्या करे कि भगवान भगवत प्राप्ति, मैं कहा मैं तुम्हारी भगवत प्राप्ति की बाधा हूँ, सबसे बड़ी चिंता मत करो। जिस दिन मैं जाऊंगा पूरी व्यवस्था कर जाऊंगा, जब तक मैं हूँ आराम से भाई, क्योंकि मुझे काम करवाना ना तुमसे। तो भाई अपने घर में रोजी रोटी कमा के ब्याह करके बहू लानी है सब चीज, तो तुम्हारा टाइम भी तय है, सबका तय है।
क्योंकि तुम्हें अपने घर, इस देश, मातृ ऋण, पितृ ऋण, हमारी भारत माता के प्रति ऋण, जो हमारा ऋषियों के प्रति ऋण है, सब काम तुम्हें करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी प्राप्ति के बाद ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, और सहज पके सो मीठा होए है। देखो, एक बार का आवेशमयी स्थिति भी प्रकट होती है, लेकिन उस आवेश की बजाय तुम इस बात को समझ के आगे चलो, धीरे धीरे ऐसी समझ को पैदा करो। भैया, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, तो भगवान इस बारे में पता है क्या, हम पूरे परिवार में आपस में साथ में है ना। देखो, भगवान ने मुझे, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भैया बनाया, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूं, बहुत ही कंफर्टेबल, कि सबको बता सकूं। मैंने, अब ये बात मैं, माधव जानता है, मैं अपने जीवन के सारे संबंधों के प्रति बहुत कीमत रखता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं, मंदिर में ये छोटा बच्चा पहली बार आया, मेरे स्मरण में जो छोटे बच्चे भी मंदिर में आते, जो मैं बैठता हूं तो मुझे लगता है नहीं माधव, मैं कोई बात कर रहा हूं, कोई जप कर रहा हूं, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, तब मैं सोचता हूं सबसे पहले मैं निज जनों पर ध्यान करता हूँ, फिर मैं उन लोगों पर ध्यान रखता हूँ जो अनंत जन्मों से, कई जन्मों से मेरे साथ में इर्द गिर्द में भटक रहे हैं। फिर मैं उन लोगों से जिनसे ऋणानुबंध होता है, जैसे शास्त्र में कहते हैं हमारा ऋणानुबंध है, माता पिता भाई, ये जितने भी संबंध है, पति पत्नी, ये सब ऋणानुबंध है, मित्र, इन सब का स्मरण करो। फिर उसके बाद उनका स्मरण करो जिसे आप जानते हो बहुत दूर तक के संबंधों में, उन्हें, फिर उनका जो चराचर जगत में है, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं, भगवान सबका मंगल हो। अंत में इतने संकल्प आप करो, आप सबके लिए, भजन भी आप अपने लिए मत रखिए, सबके लिए कीजिए। खाएं तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, वेद हमारा कहता है पहले त्यागो और फिर भोगो, तभी तो ये होता है ना, बलि वैश्वदेव वगैरह करते हैं, ये सब सनातन धर्म ऐसा है, हम उनमें जी रहे, फिर हम ऐसे अपने लिए, अपना भगवान, हे नाथ हम आपको कभी ना भूले, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ये श्रेष्ठ है। पर स्वामी जी महाराज जी का आगे का विचार है, हे नाथ हम कोई आपको कभी ना भूले, हम आपको कभी भूले नहीं, हम सारे कभी ना भूले, हम सब भगवान की प्राप्ति करें, ये बात है ना। तो अब उनके मन में देखो, 3 दिन 3 रात प्रतीक्षा की, भूखे प्यासे रहे, पर खाने का ध्यान कहां था, समय किसको, प्रेमी कभी पूछता है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, अपनी पूजा में सुन ले रे ऊधो, यहां दम दम पे होते हैं सजदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यही बात है। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन प्रतीक्षा करते हुए परिक्रमा पथ में दाऊ दादा को देखने के लिए आंखें तरसती रही। 3 दिन 3 रात तक करुणा में भगवान आंखें झड़ती हुई देखते रहे, झर झर करके आंसू निकल रहे हैं, उन्हें ध्यान नहीं, पर उन्हें तो हर सेकंड पे उनका विश्वास बढ़ता रहे, आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आ ही रहे, और उतना टाइम बहुत गया, नहीं ये नहीं, क्या टाइम है, कुछ नहीं है, आ जाएंगे। हाथों में सुमरनी घूम रही थी, अधर पे नाम जप था, चित्त भूमि में अब बार बार कभी अंदर चित्त में, मन में, कभी गौर सुंदर सुंदर बलराम जी, और कभी मोर मुकुट पीतांबर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, गले बैजंती माल, भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भज मन। कभी दोनों भाई मन में ऐसा लगता है खेल रहे हैं यहीं पे, कभी आशाओं का उज्जवल प्रकाश, और अभी बीच में निराशा का घोरतम अंधकार दिखने लगा है। किंतु अपने दाऊ दादा पे अटूट विश्वास डिगने का नाम नहीं ले रहा था, निराशा घेर रही थी, पर उसके अंदर में भी अटूट विश्वास, नहीं बड़े दयालु, ऐसा तो नहीं हो सकता, आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता जब मैंने ठान ली। अब देखो कहने लगते हैं, मैं तो जन्म जन्म से इनका ही हूं, ये परमोदार मुझे स्वीकार कर लेंगे, इनके चरणों का आश्रय मुझे जरूर मिलेगा, ये शरणागत को अस्वीकार करते ही नहीं। हाँ, अब मेरा वनमाली कन्हई अग्रज के समीप सीधा साधा रहता है, आज बड़े भैया आएंगे, हाँ आनंदातिरेक में आज जरूर आएंगे, इतने खुश हो जाते हैं, आंखें मुंद जाती, सुमरनी हाथ से छूट जाती, अंगुली रुक जाती है। इसी समय सहसा श्याम सुंदर श्री कृष्ण जपने वाले देखो ऐसे पुकार कर रहे हैं, रास्ते में जो लोग उन्हें देखते ना, उनकी चरणों की रज उठा के माथे पर रखते, साधु साधु, देखो कैसे अच्छे साधु बाबा है, कितने प्रेमी हैं। उनकी ऐसी अवस्था देख के लोग अपने आप को सराहते कि हमें से महात्मा के दर्शन हुए। कई संत और देखते ना
ऐसी हालत देख के, हाँ श्याम सुंदर मदन मोहन, तो महात्मा बगल से निकलते, जय हो राधे राधे श्री राधे, ऐसे संत कह के जाते, जय हो मंगल हो श्री गिरिराधरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। ऐसे लोग जय जयकार करते हुए बगल से गुजरते, इनकी प्रेममयी अवस्था देख के, और हरिनाम कान में पढ़ते ही वापस उठ जाते, बाहरी जगत में निकल के। उन्माद की अवस्था में फिर कितनी परिक्रमाएं की पता ही नहीं, चले जा रहे हैं उन्माद में, और कुछ खाया पिया नहीं। कौन शरीर को चला रहा है मत पूछिए, चलने वाले को जब जगत का आभास हो तो गिने ना, बस प्राणों के मोल बिक जाने को आज उन्होंने ठान ली थी, और देह की शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही थी हैं, और घटती जा रही थी नन्ही आशा, किंतु विश्वास और श्रद्धा उतनी अटल। दाऊ जी के ऊपर उनमें कोई शक नहीं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे में उसी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। चौथे दिन प्रातः सुबह सुबह एकदम जब सूर्य नहीं निकला, सूर्योदय से काफी 2-3 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा होता ना, उस अंधेरे में जतिपुरा से पहले गिरिराज जी से पूंछड़ी के लोटा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाहरी चिकनी चट्टान पे एकदम थक के बैठ गए और देखने लगे एकटक आनंद घन श्री गोवर्धन को, गिरिराज जी को। और जैसे गिरिराज जी की तरफ दृष्टि की, ओहो ऐसे लगा गिरिराज जी तो एकदम विशाल होते चले गए, मणियों से बनी अट्टालिका, शालिग्राम स्वरूप गिरिराज भगवान ने आज सुंदर देखा। कल्प वृक्ष सुंदर सुंदर, ऐसी लताएं, एक एक वृक्ष के पत्तों तक में प्रकाश निकल रहा है। आप तो क्रिसमस ट्री मनाते हो, क्रिसमस मनाते हो तो उनमें रोशनी करते हो ना, पेड़ों में शादी पार्टियां करते हो रोशनी में सजाते हो ना, वृंदावन के तो वृक्ष ऐसे सुंदर दिव्य प्रकाश में, ऐसे लगा एक एक वृक्ष में लताएं लटकी हुई है। अब तरु वल्लरियां पल्लवी, इतना सुंदर पादप पुष्प पत्र, चारों तरफ हंस हैं, इतने सुंदर सुंदर। अब देखा गिरिराज जी के अंदर में से कोटि कोटि अमृत की धाराएं निकल रही है, इतने सुंदर सुंदर झरने। अब ऐसा देखा उन्होंने, कल कल करती हुई कालिंदी। अब ये दर्शन किया रात्रि के अंदर में, और उन्हें लगा सहसा चांदनी रात में देखा अनेक रंगों की सुंदर गायें चल रही है, अलग अलग रंग की, जिसमें हरी रंग की और गाय नहीं होती ना, हरे रंग की, बैंगनी रंग की, पीले रंग की, ये सब रंगों की सुंदर, सब गायें ऐसी सजी, उनमें घंटियां बंधी हुई है, सींग भी उनके मणियों से जड़े हुए। इतना सब देखा तो इतनी रात में गायें, तो इसका मतलब चरवाहे जरूर होंगे, ग्वाले हैं। और थोड़ी देर में आ गया गोकुल का ग्वाला, कौन आए हैं? बलदाऊ के छोटे भैया, राधा के कुंवर कन्हैया, राधा जू के कुंवर कन्हैया, आगे भी गैया पीछे भी गैया, बीच खड़े नंदलाल भज मन श्री राम। कितनी सुंदरता उन्होंने देखी है, जैसे आंखों को किसी ने रोक दिया कि पलके नहीं, अब नीचे नहीं, आंखें एकदम चित्र लिखित सी वैसी की वैसी रह गई। जंगल का तृण तृण झूम उठा, ऐसा लगा किसी का इंतजार करते हुए ये दिव्य गोवर्धन और दिव्य हो गया है। और वृक्षों से लिपटी लताएं, फूल अपने आप झड़ने लगे, पेड़ फूल फेंकने लगे, सौरभ मंद शीतल मंद सुगंध समीर हवा चलने लगी है। अब देखो इस अपार और इन गायों के झुंड के बीच में मयूर मुकुटी ब्रजराज कुमार हैं, प्रवाल अधरों पर सुंदर सुंदर लाल ओष्ठों पे ऐसी मुस्कुराहट थी, भुवन मोहन स्मित लिए, कमल दलायत दीर्घ कोमल बड़े बड़े नेत्रों से उनकी तरफ देख रहे हैं, और उनका हाथ खींचते हुए और अचानक हाथ पकड़ा और कह चलो मेरे साथ, ऐसे कह के उन्हें ले जाने लगे। आज भगवान हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और कहां लेके गए? उन्होंने देखा झुरमुटों के अंदर में और सखाओं के बीच में गौर वर्ण के नील वस्त्र पहने एक एक शिला के ऊपर सारे सखा, कोई हवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब सखाओं के मध्य में कौन बैठे हैं? एक कुंडल धारण किए हुए, पास में हल है, और इतने सुंदर जैसे कन्हैया है ना, इस ब्रह्मांड में, इस अनंत कोटि सृष्टियों में भगवान के एक अंश की सुंदरता भी किसी जीव में नहीं है। किसी पुरुष कोई देवता भगवान के किसी एक अंश का मुकाबला भी नहीं कर सकता, इतने खूबसूरत है वो। तो दाऊ जी भगवान से किसी कीमत में कम नहीं है। हमारे श्याम सुंदर तो नील श्याम लाइट ब्लू कॉम्प्लेक्शन के, और हमारे दाऊ जी तो एकदम कुंदेंदु गोरे चिट्टे, और दाऊ जी बैठे हैं। शिव बलराम जी सब सखाओं
स्वर्ण गौर एक कुंडल अग्रज, ढेर सारे सखाओं के बीच बैठे हैं। साथ ही दाहिना हाथ दादा के कर पल्लव में थमा दिया। सुदर्शन सिंह चक्र जी का हाथ पकड़ा और दाऊ जी के हाथ में ले जाके दिया। क्या कहा? दादा देख, यह तो अपनों ही सखा है ना, इसे धुन चढ़ी है तुमसे मंत्र दीक्षा लेने की, ले पकड़ दे दे मंत्र। सीधा एक ऑर्डर ही मारा, ले मंत्र दे दे। ये कन्हैया के जो भैया है ना, ये कन्हैया को इतना प्यार करते हैं, मौका ही ढूंढते हैं ये कि कन्हैया को कोई कुछ कहे और कन्हैया रोता रोता आए मेरे गले से लिपट लिपट के रोए। और कन्हैया भी इतने नौटंकी, किसी को पिटवाना होता ना दाऊ दादा के बाप करके झूठे ही रोने लगते। एक दिन तो किसी गोपी ने कहा तो उससे पहले खुद छेड़खानी की, चोटी खींच के भागे। फिर उसने क्या किया, उसके लगे हाथ कुछ नहीं तो उसने पीछे मारी चपत, थोड़ा तेज लग गई और ऐसा दाढ़े मार मार के रोते हुए आए और दाऊ दादा के उनका वो नीलांबर पकड़ा, उसमें मुंह देके रोना नहीं आ रहा था और अंदर में हंस रहे, मुंह बाहर न निकाले, लाला मुंह तो बाहर निकाला रे, लाला तो मुंह तो बाहर निकाल। इसका मतलब आज कन्हैया के साथ बुरी बात हुई तो कह रहे कि चला अपने सीने से लाग लगे। बोले किधर किधर? बोले उधर से आ रही है। इसने किया तो देखा वो गोपी तो रास्ते में कहीं मुड़ गई, वहां से यशोदा मैया आ रही थी। तो दाऊ जी ने ना कुछ सुनी है ना कुछ, माँ की जाते भैया तेरे बहुत हाथ चलने लगे, तेरी तू हमेशा कन्हैया को मारती रहती है, तेरी आदत बहुत खराब हो गई है, चटाचट मारने की जो आदत है ना तू सुधार ले। माँ को एक सुन, अरे भैया लाला मैंने कुछ नहीं किया, अरे मैंने कुछ, अरे तेरे को मैं बताऊं, देख तू अब तू अपनी पे फिर आ गई, तू फिर इसको कुछ कहेगी। अब कन्हैया ने देखा तो माँ ने कहा मैंने तेरे को कब डांटा, आज मैंने तेरे को कब मारा, तूने झूठे ऐसे अपने भाई को झूठ झूठ बोलता है। ऐसे कन्हैया के जो बड़े भैया है ना, ये कन्हैया को बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने बलराम जी ने आदि गुरु शेषावतार श्री दाऊ जी ने स्नेह से पास में बिठाया और उन्होंने बोला देखो भैया तुम्हें गुरु चाहिए, गुरु का मतलब होता बड़ा है, तो मैं तुमसे बड़ा भाई हूं ना, कन्हैया तुम्हारा छोटा भैया और दाऊ तुम्हारा बड़ा भैया, तो लो। और मंत्र चाहिए, मंत्र भी बता देता हूं। वैसे भगवान मिल गए तो वो सबसे बड़ी दीक्षा हो गई, तो विधिवत मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र श्रवण करते ही आनंद विभोर होके बेहोश हो गए। दाऊ दादा ने स्नेह से दक्षिण कर सिर पे रखा अपना दाहिना हाथ, ऐसी उत्कंठा हृदय में उठ रही थी, मेरे हृदय धन, मेरे दाऊ दादा, मेरे गुरुदेव, इतनी सुंदर सुधा चंदनी वाणी में बोले।